ब्रिगेडियर साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ। ठीक है, सिफारती महाज हमने जो है उस पर हमने पूरी अपनी तैयारी कर ली है, शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बाद अब ये मामला हो गया, 10 मई को हम जीत गए, सीज़ फायर हो गया। अब वो जो हल तलब मसाइल हैं, चाहे उसमें इंडस वाटर ट्रीटी है, चाहे उसमें मसला कश्मीर है, मुज़ाकरात का आगाज़ है पाक भारत, ये खुशखबरियाँ कब तक सुनने को मिल सकती हैं और क्या मुश्किलात दरपेश हैं? अभी तो जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको जारी रखने का फैसला किया है भारतीय क़यादत ने, मगर वो ये उनकी सियासी नारेबाजी लगती है क्योंकि बिहार में इलेक्शंस हैं और ये नहीं चाहते मोदी साहब के उनकी जो पॉपुलेशन है जिसका इन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशन थ्रेशोल्ड बहुत बुलंद कर दिया था, तो अब वो उनसे पूछे और उसकी जवाबदेही हो और वो कोई सेटबैक हो बिहार के इलेक्शंस में। मगर उसके बावजूद जिस तरीके से इन्होंने लॉन्ग टर्म वो देखते हुए मुफादात ये पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो जो हेट फील्ड है वो तो उसी तरह मौजूद है। वो तकब्बुर, वो घमंड, वो ह्यूब्रिस, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई और जब तक कोई जौहरी तब्दीली नहीं आती उनके रवैये में और बीजेपी का जो लिंकेज है आरएसएस के साथ वो रहेगा और जब तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आती जो इस पूरे नज़रिए को और इस पूरे बयानिए को चैलेंज करे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात रहेंगी। जो आबी जारहियत भारत करने का सोच रहा है और उस पर जो सिंध तास मुआहदे से इखराज है, ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है और साथ साथ जो दहशतगर्दी का उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है। अब रवायती जंग हारने के बाद उन्होंने ये रीडबल कर दी हैं ये कोशिशें कि केपीके में जो टीटीपी है और बीएलए है बलूचिस्तान में, तो प्रॉक्सी वॉरफेयर के जरिए वो अहदाफ अभी हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के। तो ये जितनी भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं वो जारी रखनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।